वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका का टैरिफ वाला दांव होगा धुआं धुआं। आपको पूरा डिटेल इसी से रिलेटेड आज मैं बताने वाला हूं, ताकि हर किसी निवेशक को जो बाज़ार के प्रति मन में डर बैठ गया है काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकता है। पूरा डिटेल वन बाय वन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, अमेरिका का टैरिफ होगा धुआं धुआं। जानिए कैसे, किस प्रकार ये धुआं धुआं हो सकता है। आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी, भारत ने एक प्रेस रिलीज किया है कि किस प्रकार USA का लगातार रशिया के साथ में व्यापार करना चालू है। उनका व्यापार होना तो ठीक है, लेकिन भारत के ऊपर किस प्रकार USA लगातार प्रेशर बना रहा है कि आप वहाँ पे खून बहाने वालों के साथ में व्यापार कर रहे हैं, लेकिन वही काम रशिया के साथ में USA लगातार करते जा रहा है। तो अगर USA का व्यापार करना सही है तो भारत का व्यापार करना किस प्रकार गलत हो सकता है। भारत अपने आर्थिक स्वार्थों को लेकर पहले भी बता चुका है कि हमको इसमें फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हम अपना व्यापार रशिया के साथ करना जारी रखेंगे। USA इसी बात को नाराज़ होकर लगातार टैरिफ की धमकी दे रहा है। पहले टैरिफ लगा दिया, उसके बाद में एक बार फिर से इसके बढ़ाने की बारे में बोल रहा है। तो आगे क्या होता है, भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये किस प्रकार धुआं धुआं हो सकता है, आज वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्या होगा अगर दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं भारत, चीन और रूस एक साथ में आ जाएं, जिसकी काफ़ी हद तक उम्मीद की जा सकती है। क्या अमेरिका की टैरिफ नीति धरी की धरी रह जाएगी? क्योंकि उनका पर्पज़ वही है कि सब देशों को डराया जाए, टैरिफ के नाम पे बांट दिया जाए एक दूसरे देश से, ताकि हम आसानी से हर एक देश पर राज कर सकें। क्या वर्ल्ड ट्रेड का पूरा संतुलन बदल जाएगा? अगर एक साथ में तीनों देश आते हैं तो वर्ल्ड के ट्रेड का पूरी तरह से क्या संतुलन बदल जाएगा? आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि अमेरिका के टैरिफ का डर और इसका असर क्या हो सकता है। देखिए टैरिफ होता क्या है, सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है। कई बार मैंने आपको बताया है, काफ़ी बड़ा खौफ दूसरे देशों के अंदर पैदा किया जाता है टैरिफ के नाम पर। सरल भाषा में बताएं तो टैरिफ का मतलब होता है कि आयात पर लगाया गया टैक्स। यानी आज हम कोई भी माल अगर USA को भेजते हैं तो वहाँ पे अगर हम 100 रुपये का माल भेजेंगे तो 25% उस पर टैरिफ लगा दिया जाएगा। सीधा सीधा मतलब है कि आपके इकोनॉमी को कमज़ोर करने का एक तरीका कहा जा सकता है। एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ा दिया जाता है। टैरिफ का मतलब आयात पर लगाया गया टैक्स। अमेरिका कैसे दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकर अपना आर्थिक दबाव बनाता है, यानी प्रेशर में एकदम लाके छोड़ देता है दूसरे देशों को टैरिफ के नाम पे। देश भी टेंशन में आ जाते हैं कि अब यहाँ से व्यापार किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि अपना नुकसान करके कोई भी देश व्यापार करना पसंद करता नहीं है। अभी देखिए आपके लिए कुछ हिंट्स जानना ज़रूरी है, किस प्रकार भारत, रशिया और चाइना एक साथ में आ सकते हैं। उसके कुछ हिंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। हमारे विदेश मंत्री जी का कुछ दिन पहले दिया गया एक बयान आपको ध्यान से सुनना चाहिए, जो कि इशारा करता है कि उन्होंने कहा था दुनिया से कुछ देशों का प्रभुत्व खत्म होना चाहिए। यानी जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो पूरी तरह से ख़त्म होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ देशों के हाथों में अगर ये सब रहेगा तो वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से किसी भी देश पर अपना प्रेशर बनाते रहेंगे, जिससे हर देश का डेवलप होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। केवल एक देश या कुछ देश ही इस काम में रह सकते हैं, बाकी देश हमेशा स्ट्रगल ही करते रहेंगे।
इससे पहले उनकी एक चाइना की यात्रा हुई थी, अगर आपको ध्यान में है तो। वहाँ पर उनके राष्ट्रपति जी ने भी काफ़ी गर्मजोशी से जयशंकर जी का स्वागत किया था, जो कि एक बड़ा इशारा करता है कि चाइना सब कुछ भूलने को तैयार है। भारत के साथ दोस्ती करने के लिए चाइना भी बेताब है। काफ़ी ज़बरदस्त स्वागत किया गया था, जो कि इस बात की तरफ बड़ा इशारा है कि चाइना भी चाहता है कि भारत के साथ में बड़ा व्यापार किया जाए, बड़ी दोस्ती की जाए, जिससे वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो सके। कुछ देशों के हाथों में ये सत्ता की जो चाबी है वो ना बनी रहे। इससे पहले देखिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने रशिया की यात्रा भी की थी, उसके बाद में चाइना की यात्रा की है। यानी हो सकता है कि अंदर अंदर कुछ हो रहा हो। रूस का दौरा किया, उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ब्राज़ील का दौरा किया था, जो कि इशारा है कि आगे आने वाले समय में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। कुछ बड़ा होने की तरफ एक संकेत माना जा सकता है। यानी प्रधानमंत्री जी का ब्राज़ील दौरा और रशिया और चाइना का विदेश मंत्री का दौरा। अभी देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि हमारा तो आए दिन कोई न कोई डिस्प्यूट चालू रहता है चाइना के साथ में। तो आपके लिए कुछ जानना ज़रूरी है कि ये जो डिस्प्यूट है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के साथ में ही चाइना का डिस्प्यूट है। चाइना का जो लैंड का डिस्प्यूट है काफ़ी देशों के साथ में है। रशिया के साथ में भी उनका लैंड डिस्प्यूट है। क्या रशिया और चाइना में दोस्ती नहीं हो रही है तो क्या भारत में नहीं हो सकती? चाइना और रशिया दोनों ही इस बात से सहमत भी हो चुके हैं। अब पूरी तरह से गेंद भारत के पाले में है कि भारत को करना क्या है। ये डिसीज़न लेना है भारत को। आगे आने वाले समय में भारत भी ज़रूर इस पे अपना रिएक्शन देने को तैयार होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये कैसे संभव है, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट है। हमारा तो चीन के साथ में ज़मीन विवाद है कई सालों से, तो दोस्ती कैसे संभव होगी? जब व्यापार कर रहे हैं इतने बड़े डिस्प्यूट के बाद भी, तो क्या दोस्ती होना पॉसिबल नहीं है? सब कुछ संभव होता है। क्या आप जानते हैं कि चीन और रूस का भी ज़मीन विवाद है और आज दोनों देश एक दूसरे के साथ में काफ़ी मजबूती से खड़े हैं? आपने नोटिस भी किया होगा। तो क्या अगर हम तीनों एक साथ हो जाएं तो और ज़्यादा मजबूती नहीं बढ़ सकती है? ज़रूर बढ़ सकती है। इसी कोशिश में चाइना के राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि तीनों देश एक हो जाएं। खबरों की माने तो रूस और चीन एक साथ तीनों देश के आने पर सहमत हैं और दोनों देश चाहते हैं कि तीनों एक हो, यानी तीनों देश एक हो जाएं। और अब गेंद भारत के पाले में उन्होंने डाली है। तो आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्या कुछ बड़ा हो सकता है। ब्रिक्स आपने काफ़ी सुना होगा, मिस्टर ट्रंप के मुंह से भी सुना है। बार बार ब्रिक्स को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बार बार वार्निंग देते हैं, क्योंकि ब्रिक्स ने अपना करेंसी तक लाने के बारे में विचार किया है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। उसके कारण ही ट्रंप आए दिन भारत को धमकी देते रहते हैं, ब्रिक्स देशों को धमकी देते रहते हैं, बड़ा टैरिफ लगाने के बारे में बोलते रहते हैं। यही कारण है ब्रिक्स सबसे बड़ा उनके लिए टेंशन का कारण बन गया है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को मिलाकर एक संगठन बना है। एक और खबर आ रही है कि सदस्य देश, जो ब्रिक्स का सदस्य देश ब्राज़ील है, उन्होंने मिस्टर ट्रंप से बात करने से मना कर दिया है और बोला है कि अब बात मुझे करना है तो मोदी जी से और शी जिनपिंग से बात करना है, ना कि मिस्टर ट्रंप से, क्योंकि मिस्टर ट्रंप ने भारी भरकम टैरिफ ब्राज़ील के ऊपर भी लगाया है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे बहुत कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। ब्राज़ील पर भी भारी टैरिफ लगाया गया है। वैसे भी अमेरिका के प्रेसिडेंट ब्रिक्स देशों को लेके, यानी जो भी ब्रिक्स देश है उनको अपने खिलाफ ही मानते हैं, जिसके कारण आए दिन कोई न कोई बयान वो देते रहते हैं।
अमेरिका की देखिए एक ही पॉलिसी है। अमेरिका चाहता है कि मेरे को विश्व के ऊपर कंट्रोल करना है, यानी पूरे विश्व को अपने मुट्ठी में रखना है। मैं जैसे चाहूँ वैसे मेरे इशारे पे पूरा देश, पूरे विश्व के देश चलते रहें। तो अमेरिका की टैरिफ नीति इसी के ऊपर डिपेंड करती है। उनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं अगर हाँ बोलूँ तो दूसरा देश ना नहीं कहे, उसमें हाँ ही होनी चाहिए, यानी वो जैसे चाहे वैसे पूरे विश्व के देश चलना चाहिए। तो अमेरिका की टैरिफ नीति, उनका उद्देश्य क्या है, आपके लिए भी जानना ज़रूरी है। देखिए, चीन पर टैरिफ का उदाहरण जैसे ट्रंप काल के ट्रेड वॉर, आए दिन चाइना को भी धमकी दी है, टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन चाइना कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है। आज चाइना चाहे अगर सप्लाई बंद कर दे तो यूएस से भी ठप पड़ सकता है। इसीलिए चाइना को किसी भी बात का डर लगता नहीं है। टैरिफ भले ही 100% 200% का अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन वापस उनको पीछे हटना पड़ा। अगर आपके देश में ताकत है तो दूसरा देश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये चाइना ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर आप हमारे साथ में रहेंगे तो कोई कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता है। इसीलिए तीनों देश का आना एक साथ में ज़रूरी भी हो गया है। रूस पर प्रतिबंध आपने आए दिन देखे हैं, कोई न कोई प्रतिबंध रशिया के ऊपर लगते जा रहा है, लेकिन रशिया ना रुका है, ना आज भी थमा है। वैसे ही लगातार अपने मुद्दे के ऊपर लड़ाई लड़ते जा रहा है। आर्थिक नियंत्रण भी लगाया जा रहा है, किस प्रकार रशिया को कमज़ोर किया जाए। आए दिन अमेरिका की यही पॉलिसी काम करती रहती है। लेकिन रशिया के पास में इतने सारे मिनरल्स हैं कि रशिया भी बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार होता नहीं है, चाहे कोई कितना भी धमकी दे दे। भारत पर भी समय समय पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, जो कि आप रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा खबरें सुन रहे होंगे, जिसमें रिसेंटली खबर आ रही है कि भारत पर और ज़्यादा टैरिफ बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो रशिया के साथ में लगातार व्यापार कर रहा है और उनको तकलीफ़ ये हो रही है कि उनका कहना है कि हम रशिया से तेल खरीद कर उसको भारी दामों में बेच रहे हैं। अभी हमको अगर व्यापार करना आता है तो हम क्या करें। तो ये उनके लिए परेशानी है कि आपके घर में कुछ पैसा नहीं आना चाहिए, भले ही हमारे घर में जो भी आता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा हो नहीं सकता है, इसीलिए परिवर्तन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। अगर भारत, चीन और रूस तीनों एक साथ आए तो होगा क्या, आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है। तीनों मिलकर बना सकते हैं एक वैकल्पिक ट्रेड नेटवर्क, ब्रिक्स प्लस। ये आने वाले समय में आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। डॉलर पर निर्भरता काफ़ी कम हो सकती है, जिसको लेकर मिस्टर ट्रंप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कई बार देखे गए हैं। कई बार उन्होंने इसका इजहार भी किया है कि डॉलर का कोई भी दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए। उनकी कोशिश हमेशा यही होती है। लेकिन अगर तीनों देश साथ में आते हैं, ब्रिक्स प्लस अगर बनता है, तो डॉलर पर काफ़ी निर्भरता कम हो सकती है। अमेरिका की मोनोपोली और दबाव कमज़ोर पड़ सकता है, क्योंकि आए दिन कोई न कोई देश पर प्रेशर अमेरिका का बनते ही जाता है, जिसके कारण हो सकता है कि ये आने वाले समय की एक ज़रूरत बन जाए कि सब देशों को साथ में आना ज़रूरी है, यानी ब्रिक्स प्लस। अमेरिका के लिए देखिए खतरा क्या है। अमेरिका क्यों नहीं चाहता है कि सब एक साथ आ जाएं। वैश्विक व्यापार में अमेरिका की भूमिका कमज़ोर हो सकती है। टैरिफ लगाने से उसके खुद के उत्पाद महंगे हो सकते हैं, तो ये भी उनके लिए एक टेंशन वाली बात है। जियोपॉलिटिक्स में बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। जो दूसरे देशों को वो ऑर्डर देते हैं कि आपको ये काम करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये नहीं करना है, ये सारे के सारे ऑर्डर उनके शिफ्ट हो सकते हैं। जो हो सकता है आने वाले समय में ऐसा समय आ जाए कि उनकी कोई सुने ही नहीं, यानी जियोपॉलिटिक्स में बैलेंस पूरी तरह से शिफ्ट हो सकता है। यही उनको एक डर बना हुआ भी है। भारत को क्या सोचना चाहिए। देखिए, भारत का हमेशा से रुख यही रहा है कि अपने देश की इकोनॉमी को किस प्रकार स्टैंड किया जाए, किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। इसी कोशिश में भारत हमेशा एक बैलेंस वाला नियम लेके चला है, यानी भारत का जो स्टैंड है संतुलन बनाए रखना है, हमेशा से यही रहा है।
आर्थिक लाभ बनाम रणनीतिक संबंध, यानी भारत की कोशिश यही है कि उसके देश को किस प्रकार फ़ायदा पहुंचाया जाए, क्योंकि आज हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। यही कारण है कि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी देश उनसे आगे निकल जाए। आज हमारे देश की इकोनॉमी अगर लगातार तेज़ गति से बढ़ रही है, आपने नोटिस किया होगा जिस देश की गति तेज़ हो जाती है, अमेरिका लगातार वहाँ पे कोशिश करता है कि उस देश को किस प्रकार कमज़ोर किया जाए। मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट बढ़ाने का मौका है, ये भारत के लिए एक मौका हो सकता है। मेक इन इंडिया यानी जो प्रोडक्ट हैं भारत में बने, और एक्सपोर्ट बढ़ाने का एक मौका हो सकता है। आने वाले समय में देखिए अमेरिका विरोधी ताकतें सक्रिय हो सकती है, जिसके कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान होना भी संभव हो सकता है। अभी भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये आने वाला समय भी बताएगा, लेकिन हमारा देश कोशिश में लगा है किस प्रकार से अपने देश को मजबूत किया जाए। अगर भारत, चीन और रूस जैसे देश साथ आते हैं तो दुनिया की आर्थिक तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। अमेरिका के टैरिफ का डर शायद धुआं हो जाए, लेकिन ये तभी होगा जब रणनीतिक और सहयोग मजबूत हो, यानी रणनीति और सहयोग पूरी तरह से मजबूत हो। आपके क्या विचार हैं इस पर? कमेंट में जाके आप भी ज़रूर अपने विचार मुझे दीजिए, ताकि हम भी एक आइडिया की तरफ चल सकें कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।